अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित ब्रह्मकुमारीज पांडव भवन सेवा केंद्र में परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी की पावन स्मृति में एम्पावर्ड विमेन टू एनलाइटेड सोल विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लुफ्थांसा एयरलाइंस की इंडिया मार्केटिंग हेड सिमरन कपूर, सिविल कोर्ट जज किमी सिंगला, शिक्षाविद ममता बहन, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर वर्णिका जैन, सीए एवं अधिवक्ता शैली गुप्ता, गूगल की सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर जयंती वर्मा, RML अस्पताल दिल्ली की नर्सिंग ऑफिसर ममता, करोल बाग क्षेत्र की निगम पार्षद उर्मिला गौतम तथा जीवन माला हॉस्पिटल की चीफ ऑफ गायनेकोलॉजी पद्मश्री डॉक्टर मालविका सभरवाल उपस्थित रही और नारी सशक्तिकरण विषय पर मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में जोनल मुख्यालय की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने दादी हृदय मोहिनी जी के प्रेरणादायक जीवन को याद करते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त नारी ही परिवार और समाज को सही दिशा दे सकती है। अपनी इंटरनल पावर्स के द्वारा इस समाज को ऐसा बनाना है जो हम सबकी चाहत है, सारे विश्व की। और परमात्मा सारे विश्व का पिता है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति या ये भी नहीं सिर्फ नारी का या पुरुष का, लेकिन उसने नारी को आगे इसलिए रखा क्योंकि नारी के द्वारा ही इस नए संसार का निर्माण, क्योंकि भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी जैसी आज। अंत में आकाशवाणी की गायिका बीके सीमा ने सशक्त नारी सशक्त आत्मा विषय पर मधुर गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। राजकोट शहर में जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल द्वारा आयोजित विशेष समारोह में ब्रह्मकुमारीज गुजरात जोन की डायरेक्टर राजयोगिनी भारती दीदी को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाज में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक पुरुषोत्तम भाई रूपाला, विधायक डॉक्टर दर्शिता बहन शाह, राजकोट की मेयर नयना बहन तथा जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल की प्रमुख रमा बेन मावानी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों के करकमलों से भारती दीदी को यह सम्मान अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू दीदी ने विधायक पुरुषोत्तम भाई रूपाला को खेस और प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों की सराहना करते हुए नारी शक्ति को समाज की प्रेरणादायक शक्ति बताया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई के भांडुप सेवा केंद्र द्वारा मधुबन गार्डन में वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर जागतिक भव्य आध्यात्मिक स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भांडुप सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती दीदी ने नारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महान व्यक्तियों के निर्माण में माताओं के संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर मेधा सोमे ने वंदे मातरम के राष्ट्रीय और आध्यात्मिक महत्व पर प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। वहीं मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी दीदी ने आध्यात्मिक आशीर्वचन प्रदान किया। इस अवसर पर भांडुप एस वार्ड की नगर सेविकाएं भी उपस्थित रही। उनका शॉल, श्रीफल, तुलसी पौधा और सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया गया। झारखंड के जमशेदपुर स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज तथा यूनिवर्सल पीस पैलेस की निर्देशिका बीके अंजू दीदी विशेष रूप से उपस्थित रही।
अपने संबोधन में बीके अंजू दीदी ने कहा कि समाज की सफलता और प्रगति के पीछे महिला का त्याग, धैर्य और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बताया कि नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति की सच्ची संरक्षक भी है। वहीं स्मिता पंकज ने अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुरुषों के बीच कार्य करते समय कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और सही दिशा प्रदान करती है। कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिनका मंच पर सम्मान किया गया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित कर नारी सशक्तिकरण का प्रेरणादायक संदेश दिया गया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस विषय पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी मूल्य उपवन आचारपुरा भोपाल की निदेशिका बीके किरण को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक सॉइल के साथ साथ सोल पर भी शोध करे तो जीवन में आंतरिक शांति का अनुभव संभव है। कार्यक्रम में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली की पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर डॉक्टर उषा किरण चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक मोनी रंजन मोहंती, स्पेनिश मूल की कंपनी सॉलिड रिडार्ट के महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश मोटवानी, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता लेंके तथा डॉक्टर तृप्ति मई मोहंती ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशा साहू ने किया। इस अवसर पर देश भर की 21 महिलाएं वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 70 वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जबकि कई महिला वैज्ञानिक ऑनलाइन भी जुड़ी। मुंबई के मीरा रोड केंद्र द्वारा नवनिर्माण की नींव नारी विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन दीदी तथा बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या दीदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में मीरा भाईंदर की महापौर डिम्पल मेहता, पॉलिटिकल कंसल्टेंट एवं लेखिका प्रिया सामत, प्रसिद्ध अवार्ड विनिंग सिंगर आर्टिस्ट राविका दुग्गल, टीवी एवं फिल्म आर्टिस्ट अनुष्का मर्चंडे, एजुकेशनिस्ट एवं लाइफ स्किल कोच प्रोफेसर रेणुका बागड़, प्रसिद्ध कलाकार विजय लक्ष्मी, एंटरप्रेन्योर एवं ट्रांसफॉर्मेशनल वेलनेस कोच रीमा बहल, बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली भोईर, गुरुकुल फाउंडेशन की डायरेक्टर एवं स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर जिग्ना देसाई सहित अनेक जानी मानी महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके दिव्या दीदी ने नारी को शिव शक्ति स्वरूप बताते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट की। इस विश्व के अंदर हमारा योगदान क्या होना चाहिए, हमें क्या योगदान देना है कि जिससे भारत देश को आगे बढ़ाने में और विश्व के परिवर्तन में हम अपनी शक्तियों को लगा करके उनको चेंज कर सके। यहाँ पे आके जो शांति का अनुभव होता है वो एक अलग ही वाइब्रेट है यहाँ पे, कि बहुत शांति और सुकून का मार्ग। कहते हैं कि यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। और आपको सुना तो एक बहुत ही अद्भुत शक्ति निर्माण होने जैसा ये पवित्र स्थान है। और बार बार समय समय पे यहाँ पे आने चाहते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे कार्यक्रम में हम सभी महिलाएं यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत समय कम दे पाते हैं ऐसे कार्यक्रम में। लेकिन आज हमें यहाँ पे समय मिला, हम सभी बहनें यहाँ पे आई और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है। मैं सभी नारियों को एक ही संदेश दूंगी, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें। कार्यक्रम में बीके शुभा बहन ने मेडिटेशन कराया तथा अंत में बीके रंजन दीदी ने भी अतिथियों का आभार व्यक्त कर ईश्वरीय सौगात एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए।
शिमला में सुन्नी स्थित ब्रह्म कुमारीज उप सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में 18 महिला मंडलों से लगभग 250 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की पूर्व प्रदेश प्रधान रूपा शर्मा, समाज सेविका एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शिमला की कार्यालय सचिव कमलेश शर्मा, शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त व्याख्याता सविता शर्मा तथा भारतीय जनता पार्टी सुन्नी मंडल की मंडल अध्यक्ष शिवानी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर सुन्नी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला बहन ने नारी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को 7 दिवसीय राजयोग कोर्स करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोगी भ्राता बीके रेवादास भाई ने भी अतिथियों और उपस्थित भाई बहनों का धन्यवाद किया और अंत में बीके शकुंतला बहन ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात स्वरूप लक्ष्मी नारायण का चित्र, साहित्य और प्रसाद भेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुज्जर सुतार हितेशु परिवार एवं GHP ग्रुप द्वारा नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज की ओर से पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल बहन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके किंजल बहन ने नारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी सिर्फ परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणादायक शक्ति भी है। उन्होंने बताया कि जब महिलाएं अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों और इनर वैल्यूज को पहचानती है तब वे जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करती हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपस्थित महिलाओं को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति की सुंदर अनुभूति भी कराई। कार्यक्रम के दौरान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई विशिष्ट महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए महिला सशक्तिकरण के इस प्रेरणादायक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज भी इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। आगे बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।